हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो अब बाज़ार आने वाला है हफ्ते के लिए। इसमें कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसका दोस्तों मार्केट वेट करने वाला है। कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे, कौन कौन सी वो डेट्स रहेगी, उन सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, इस हफ्ते आपको पता ही है मार्केट बंद रहा 26 को, यानी मंडे को। लेकिन इस हफ्ते के बाद ध्यान रखिए 1 तारीख को भी मार्केट्स ओपन होंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो इवेंट है दोस्तों, वो क्या है? वो तो बजट ही है, राइट। बजट आने वाला है दोस्तों इस साल का, और बजट की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, बाजार इसको भी देखेगा। और 1 तारीख को जब बजट सामने आएगा तो बाजार उस पर रिएक्ट भी करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को संडे है बट स्टिल मार्केट्स ओपन रहेंगे, राइट। तो ये आपको पता रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। अब दोस्तों जिनको नहीं पता है फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, आप ये समझ लीजिए कि जब किसी देश का टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो ज़्यादा रहता है टोटल रेवेन्यू से, तो उस देश के अंदर दोस्तों क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। हमारा देश भी याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट है हमारे देश में, यानी हमारा जो कर्जा है या फिर जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है रेदर देन रेवेन्यू। तो सरकार को दोस्तों अपने खर्च को मेंटेन रखने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार आंकड़े भी देती है कि कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा। अब दोस्तों FY 26 में याद रखिएगा 4.4% का टारगेट था। इस बार एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि वो करीबन 4.2 से 4.3% के आसपास रहता हुआ नजर आएगा। नहीं, हमारी फिस्कल डेफिसिट जो है वो ओवरऑल सरकार का मानना है कि कम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए सरकार यहाँ पर अपना जो वित्तीय घाटा है वो कम करने की कोशिश करेगी। बट स्टिल बोरिंग कितनी हो सकती है? तो देखिए 15.69 लाख करोड़ का एस्टिमेट था। बताया जा रहा है फॉर FY 27 वो 16 to 17 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। सो आई थिंक ये आंकड़े अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। ये ओवर द ईयर्स आप नोटिस करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट अगर आप उसको रेगुलरली देखते हैं तो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और सरकार का ये मानना है कि हम 2031 तक, मार्च 2031 तक सरकार का मीडियम टर्म गोल है कि किस तरीके से रिड्यूस करे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू अराउंड 50% ऑफ द GDP। तो ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमी के, इकोनॉमिस्ट का एस्टिमेट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो पहला एक्सपेक्टेशन तो ये कि सरकार जो है वो कंटिन्यूटी रखेगी अपने लगातार कैपेक्स को बढ़ाने के अंदर। 10 से 15% ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर बढ़ा है, तो यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर देखना होगा कि किस तरीके से वो पिकअप होता है, बिकॉज वो थोड़ा सा म्यूटेड रहता हुआ देखने को मिला है। की प्रायोरिटी रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया, फिस्कल डेफिसिट को लेकर, जिसका जो टारगेट है उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया जाएगा टू 4.2 to 4.3%, आपको बता ही दिया मैंने। बाकी इसके अलावा और देखने वाली चीज़ होगी कि देखिए सरकार क्या करती है रेलवे को लेकर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, रिन्यूएबल को लेकर, AI लेड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डेटा सेंटर्स को लेकर। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कह सकते हैं अभी बाजार इतना बढ़िया हो नहीं रहा है, तो क्या कैपिटल गेन को लेकर सरकार कुछ करती है? तो ये सारी चीज़ें देखिए अभी अवेटेड है, देखते आगे होता क्या है, क्या सरकार का यहाँ पर रणनीति रहता है। बट हाँ, ओवरऑल ऐसा नहीं कि देखिए बजट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि सरकार बहुत कुछ यहाँ पर आपको रिलीफ देती हुई नजर आ जाएगी, बिकॉज पिछला बजट में सरकार ने देने की कोशिश करी। बट उस वो बात अलग है कि देखिए उतना बाजार ने पिकअप भी नहीं किया। ये भी आप कह सकते हैं कि उसका बहुत बड़ा असर भी पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। बट अब इसके आगे सरकार क्या कर सकती है वो एक देखने वाली बात रहेगी। तो आई थिंक अब ये गवर्नमेंट का टारगेट है, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है कि बाजार को थोड़ा सा खुश करे, शेयर बाजार को थोड़ा खुश करे, बिकॉज अभी अपने आप में आप समझ सकते हैं बाजार में कोई रौनक नहीं बची है, लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट क्या है? सबसे दूसरा दोस्तों बड़ा इवेंट है यहाँ पर FOMC मीटिंग। जी हाँ, इस हफ्ते दोस्तों फेड के तरफ से बताया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को वो कट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है? तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि दोस्तों कुछ भी यहाँ पर आपको चेंज जो है वो आता हुआ नजर ना आए। FOMC में अगर आप लगातार देखेंगे तो पिछले 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में रेट्स को काटा गया है, तो इस बार दोस्तों एक्सपेक्टेशन है कि कुछ भी रेट्स को नहीं कट किया जाएगा। इस बार ये देखना होगा कि आगे चल के कमेंट्री क्या रहती है फेड के चेयरमैन की, स्पेसिफिकली जो उनका आप कह सकते हैं क्लैश देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसको लेकर क्या कुछ फेड बयान देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों इस बार फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरेमी पॉवेल की कमेंट्री मार्केट्स को लेकर क्या होती है, और स्पेसिफिकली क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ कहते हैं। बिकॉज आपको बताइए उन्होंने आरोप लगाया कि जो वहाँ की एजेंसीज है वो उनकी जाँच कर रही है, जो अपने आप में एक सही चीज़ नहीं है। रीज़न बीइंग दोस्तों ये जो ओवरऑल पॉलिसी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई काम में बाधा ना डाले, भले वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, बट वो डाल डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, राइट। तो मार्केट्स ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता है। इंडिपेंडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है FOMC का, बट वो इंडिपेंडेंस से अगर छीनने की कोशिश की जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि लगातार जो प्रेशर बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आप रेट्स को घटाइए घटाइए, बट वो नहीं घटा रहे, तो वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक दोनों के बीच में टसल बनती हुई नजर आ रही है। बट ओवरऑल लेट्स सी। बाकी ये बात ध्यान रखिए 28 जनवरी को
हमको पता चलेगा कि क्या दिया है दोस्तों डिसीजन एफओएमसी ने। बट जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो 3.75% है वो 3.75% पर ही रहेगी। लगातार जैसे मैंने कहा पिछले 3 मीटिंग्स में घटाई गई है रेट्स, तो अब बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसको और कम किया जाएगा। कम कर दिया जाता है ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अब तीसरी जो बड़ी चीज़ है हमारे लिए दोस्तों वो है Q3 के नंबर्स, राइट। इस हफ्ते भी याद रखिएगा आपको तीसरे तिमाही के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। जो मेजर अर्निंग्स दोस्तों इस हफ्ते आने वाली है उसमें याद रखिएगा आज एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आएंगे। बट इसके अलावा 27 को एशियन पेंट्स, बिकाजी, सीजी पावर, वोडाफोन, 28 को BEL, LNT, मारुति, राइट। 29 को ITC, पेटीएम और 30 तारीख को बजाज ऑटो, बैंक ऑफ इंडिया, एक्साइड, ग्लेनमार्क, इन सब के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते दोस्तों SBI के भी नंबर्स है, तो मार्केट्स देखिएगा कि किस तरीके के नंबर्स निकल कर आने वाले हैं इस हफ्ते, किस तरीके की अर्निंग्स आती है, क्या अर्निंग्स बाजार को खुश करती है नहीं करती है। आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो मार्केट्स के लिए क्लोजली वॉच करेगा। सो देखते हैं यहाँ पे अर्निंग्स किस प्रकार की आती है। अगला जो चीज़ है दोस्तों जिसको बाजार और गहराई से देखेगा वो है सोने चांदी, राइट। यहाँ पर आप कह सकते हैं लगातार दोस्तों तेज़ी बनी हुई है और तेज़ी कह सकते हैं कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी याद रखिएगा गोल्ड सिल्वर के इंटरनेशनल मार्केट्स तो खुले ही है, और जो डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो ये है कि गोल्ड अब दोस्तों $5100 के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, पर आउंस $5100 हो चुका है और सिल्वर में भी लगातार तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। क्यों? बिकॉज टैरिफ को लेकर, और अब दोस्तों एक और चिंता बन रही है कि यूएस की गवर्नमेंट ने फिर आपको एक शटडाउन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि फिर से दोस्तों सोना चांदी को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि फिर से जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेट्स शटडाउन कर दे। शटडाउन का मतलब ये होता है कि कोई कामकाज नहीं हो पाता है, सरकार को जो पैसा चाहिए होता है वो नहीं आ पाता है। और इसको लेकर दोस्तों क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पर ओवरऑल एक आइस करके याद रखिएगा एजेंसी होती है जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो डेमोक्रेट्स है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट उसको भी देखेगा। बाकी अभी करंट जो लेवल्स हमको देखने को मिल रहा है आप देखिए, $5092 के आसपास दोस्तों गोल्ड चल रहा है। सिल्वर $109 के आसपास पहुंच चुका है, लगता है कि $110 भी आज पहुंच जाएगा। कॉपर में तेज़ी है, स्टील में थोड़ी बहुत गिरावट है, लिथियम 6% ऊपर है, प्लैटिनम 5% ऊपर है। मतलब आप समझिए कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं वहाँ पे धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देन दोस्तों अगले आते हैं खिलाड़ी FIIs, राइट। FIIs भी अभी आप कह सकते हैं लगातार परेशानी कर रहे हैं। बिकवाली लगातार हमको चलती हुई नजर आ रही है। क्या इस हफ्ते कुछ FIIs अपना रुख चेंज करेंगे या फिर वही सेलिंग का जो प्रेशर वो लगातार बाजार पे बिल्डअप कर रहे हैं वो बिल्डअप करते रहेंगे? आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मार्केट्स के लिए देखना। ये बात ध्यान रखिए, अभी तक 40,000 करोड़ ऑलरेडी बेच चुके हैं, जिसके सामने DIs ने 54,000 करोड़ की बाइंग जरूर करी है। बट आई थिंक अब इंपॉर्टेंट रहेगा बजट, जैसे मैंने कह रहा हूँ लगातार, कि कुछ बेहतर निकल कर आए। अगर नहीं निकल कर आया तो FIIs का जो सेलिंग प्रेशर है ये आपको लगातार बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों नज़र रखनी है हमको हमारे रुपये पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुपया बढ़िया करे, राइट। लगातार दोस्तों प्रेशर में कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार गिर रहा है। इस साल के अंदर दोस्तों डॉलर इंडेक्स जो है वो लगभग 10% करेक्ट हो चुका है। मतलब जो डॉलर इंडेक्स है वो $97 के आसपास आ चुका है, बल्कि आज तो 97 के नीचे भी चला गया था। बट स्टिल हमारा जो रुपया है दोस्तों वो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी करंटली 91.58 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में याद रखिएगा ट्रेड होता है, बट ऑलरेडी 6% याद रखिएगा जो US डॉलर है वो मजबूत हो चुका है हमारे रुपये के सामने। और बाकी करेंसीज का तो हाल कोई बात करता नहीं है, बट वो भी अपने आप में आप कह सकते हैं रुपया लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या लगातार अंडर परफॉर्म अभी भी करता रहेगा? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या $92 को भी इस बार क्या पार कर जाएगा इस हफ्ते, या फिर 91 के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा? बताइए आप लोग जो भी आपको लगता है। बाकी देखिए इस वीडियो में तो इतना ही था, और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स थे, लेकिन हाँ जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने चर्चा करें। एक और ये बात ध्यान रखिएगा, जो अभी इंडिया और EU की याद रखिएगा ट्रेड डील होने वाली है, बाजार उसको भी क्लोजली वॉच करेगा। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वापस बता रहा हूँ, 1 Feb को याद रखिएगा क्या होने वाला है। 1 Feb को आने वाला है दोस्तों बजट, राइट। तो बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखना होगा कि बाजार किस तरीके से इस बार मूव कर पाता है। और जो निफ्टी करीबन 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या 25,500 का आंकड़ा हम देखेंगे या फिर हम देखेंगे 24,500 का आंकड़ा? आप ये सब बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।